हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है स्पीशीज़ के बारे में। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि इतना लॉकडाउन के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही रिसर्च वगैरह हो गई है और इन रिसर्च के बीच में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सामने आई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है, तो वो पूरी लिस्ट हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने भी इसकी डिमांड करी थी, तो आई एम कवरिंग दिस टॉपिक। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपके जो बाकी के 3 क्लासेस हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्लास है दैट इज 7 AM का करंट अफेयर्स का क्लास। इसको आप किसी भी हालत में मिस मत करो। इवन जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी आप सुबह इस सेशन को देख के जाओ, क्योंकि जो चीज़ें आपको सुबह भी पढ़ाई जा रही हैं, रिपीट उसमें जो भी सेक्शन होता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा 10:30 बजे आप लोगों का जो क्लास चल रहा है वहाँ पे पुराना करंट अफेयर्स 2021 का स्टार्ट हो चुका है, जो हर एक एग्जाम को कवर करेगा, वेदर इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपका वन लाइनर क्वेश्चन क्यों ना हो। और जो दोपहर में 2 बजे क्लास चल रहा है वो आपका कवर कर रहा है 1000 SSC के क्वेश्चंस को। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे है, ये क्लास आपका यूट्यूब पे होता है इसी पर्टिकुलर चैनल पे। चलिए अच्छा करते हैं क्लास की शुरुआत। सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेशन एफर्ट स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोटेक्ट टाइगर इन इंडिया। इसका आंसर क्या बनेगा? प्रोजेक्ट टाइगर। इंडिया के अंदर ऑब्वियसली बात है कि जो टाइगर्स वगैरह होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 1972, और प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1973। अगर आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाएगा तो आप ये आंसर कर लोगे। टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है एक प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम है T/2। इसके अंदर अगर कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी अगर नेशनल पार्क है कुछ भी है, अगर वो टाइगर्स की पॉपुलेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो उसे क्या होगा, ये अवार्ड मिलेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर जो पीलीभीत है यूपी के अंदर, वहां पे इसको ये अवार्ड मिला था। अगर आपसे कहा जाता है कि इंडिया के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 52 हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला बताओ। गोल्डन लंगूर, जिसको पहले ओल्ड वर्ल्ड मंकी के नाम से भी जाना जाता था, ये जो स्पीशी है ये IUCN की कैटेगरी के अंदर इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आसाम। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं, जिसमें से जो 6 नंबर वाला नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है उसका नाम क्या है, रेमोना नेशनल पार्क, और इसी के अंदर पाए जाते हैं क्या, गोल्डन लंगूर। सेकेंडली जो 7th वाला नेशनल पार्क बना है उसका नाम यहाँ पर क्या है, वो नाम हो जाएगा दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो गई होगा। अगला, सहतोष इज अ काइंड ऑफ द शॉल फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर में आप अगर देखेंगे तो जैसे कि पश्मीना शॉल होती है, उसी तरीके से एक टाइप की यहाँ पर शॉल होती है। ठीक है। इसको बैन किया गया है कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इसलिए बैन है, ये जिस गोट से आपने देखा होगा ना, जैसे कि शीप वगैरह होती है, या जब पश्मीना शॉल की बात आती है या फिर जब ऊन की बात आती है तो क्या होता है भैया, शीप होती है ना। तो यहाँ पे एक ऐसी शीप है जो कि IUCN की लिस्ट के अंदर इंडेंजर्ड में आती है, तो उसके ऊपर से जो वूल होता है उसको ना हटाया जाए, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर बैन लगाया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि वो एनिमल कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीरू। आपने देखा होगा वो वाली मूवी, क्या नाम है, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में बिल्कुल जो आखिरी का सीन होता है ना, जहाँ पे दिखाते हैं वो क्या नाम है इसका, आमिर खान होता है और वहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से लाइट्स वगैरह जला रहे होते हैं, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे शीप वगैरह भी होती है। वही वाली जो शीप होती है व्हाइट कलर वाली जो होती है, दैट इज अ चीरू। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अगला है यहाँ पे पिशक डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर क्या हुआ था कि 12 ऐसे देश थे जिन्होंने क्या किया था, कुछ इंडेंजर स्पीशीज को कंजर्व करने की बात कही थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी इंडेंजर स्पीशी है जिसको यहाँ पे कंजर्व करने की बात बोली गई। आंसर हो जाएगा स्नो लेपर्ड। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसका ये स्टेट एनिमल है, और इसके लिए जो कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है वो उत्तराखंड के अंदर है। किसके साथ में मिलके बनाया जा रहा है, नीदरलैंड के साथ में मिलके बनाया जा रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए कि और कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो अपने यहाँ पे इसको स्टेट एनिमल, या फिर यूनियन टेरिटरी एनिमल नहीं बोलते, हमेशा स्टेट एनिमल ही बोलते हैं, स्टेट एनिमल डिक्लेयर करेगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, लद्दाख। ठीक है। अभी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ऐसा करेगा। अगला देखो, द हाईली इंडेंजर्ड एंड ग्लोबली थ्रेटेंड फीजन वेस्टर्न ट्रैपोगन
क्या है? वेस्टर्न ट्रापोगेन इज अ बर्ड, एक तरीके का ये पक्षी है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट के अंदर पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे अमोर फाल्कन पूछा जाएगा तो अमोर फाल्कन आपको कहाँ मिलेगा? नागालैंड के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल, ये जो बर्ड्स हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेंगी। और अगर आपसे हॉर्नबिल पूछा जाए या हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाए तो भी आंसर क्या है? नागालैंड के अंदर ये मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, IUCN की लिस्ट के हिसाब से जो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड कैटेगरीज होती हैं, इनमें अगर आप देखें तो ऐसा कौन सा एनिमल है जो दोनों कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है? दैट मीन्स अगर हमारे देश के अंदर इसको इंडेंजर्ड में रखते हैं तो हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में इसको वल्नरेबल में रखा जाता हो, तो वो कौन से स्पीशी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नो लेपर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्नो लेपर्ड के ऊपर क्वेश्चंस बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अगला, करिया कैमल्स, आपने कौन सी मूवी थी यार, मूवी का नाम नहीं मेरे को याद है, लेकिन जहाँ पे पुष्कर मेला लगाया जाता है ना, वहाँ पे आपको ये वाले एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ये स्पेशल टाइप की ब्रीड होती है कैमल की, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं? आपको कच्छ वाले एरिया में मिलते हैं, स्पेशली गुजरात के एरिया में मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है राजस्थान में नहीं मिलते, वहाँ पे भी मिलते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर कैमल, तो इसका आंसर क्या होगा? दे कैन स्विम, क्या कर सकते हैं? दे कैन स्विम। और ये सवाल UPSC पूछ चुका है, ओके। हाँ, उन्होंने ही क्वेश्चन पूछा था। अगला, शंघाई, तुम लोग का फेवरेट वाला। शंघाई जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशी है IUCN के अंदर। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कौन सा स्टेट में मिलेगी। मन सोच रहे होगे कि मैम पहला सवाल है जो हमको आंसर आता है ना, इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर के अंदर आपको ये स्पीशी मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, और जहाँ पे लोकटक लेक है उस जगह पर ये पाया जाता है। वहाँ पे आपको फुमदीज की लोकेशन मिलती है। फुमदीज क्या होती है? दिस इज जस्ट लाइक अ एल्गी, क्या होती है? एल्गे की तरीके से होती है। अगला, द टोलेज बोलेबी इज एन एक्सटेंट स्पीशी आर नेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अब ये कौन सी कंट्री में मिलेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इस एक चीज़ और याद आई यहाँ से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि जो कुनू नेशनल पार्क है वहाँ पे बाहर से कौन सी वाली ऐसी स्पीशी है जिसको लाया जा रहा है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। अगला, उपाकी, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है और ये कहाँ पे पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्गो में। एंडेमिक का मतलब ही होता है उसका घर, किसका घर? जो भी स्पीशी है। अब पूछा जा रहा है टू विच एनिमल इट इज क्लोजली रिलेटेड, ये जो है ये कौन से वाले एनिमल के साथ में इसकी जोड़ी बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिराफ के साथ में इसकी जोड़ी बनती है। चलो बता दें कि कहाँ पर आपने देखा होगा। MSD मूवी देखिए, MSD मूवी में आपने लास्ट में एक सीन देखा होगा जहाँ पे वो एक गाना चलता है, बिल्कुल एंड की बात कर रहे हैं, जब MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी की शादी हो जाती है उसके बाद में आपने देखा होगा कि कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती हैं। उसमें कुछ रियल फोटोज जो होती हैं वो अफ्रीका की होती है, वहां पर वो इमेज दिखाई गई है। सोच रहे होगे मैम कहाँ कहाँ से निकाल के ला रही है। अरे मैं क्या करूं, जब मैं ये कंटेंट पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में सारी चीजें आ रही थी तो मैंने आपको भी बता दिया। एशियाटिक लाइन्स IUCN की लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और इंडिया के अंदर पूछा जा रहा है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है गुजरात का गिर नेशनल पार्क जो वहाँ पे पाई जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कौन से वाले ग्रासलैंड्स हैं, तो बन्नी ग्रासलैंड्स में ये पाई जाती है। अगला, मुकुर्दी नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे की स्टोन स्पीशीज पाई जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया? नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर जो है वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पे? केरला के अंदर। केरला में भी कहाँ पे? इराविकुलम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। अगला, थ्रेटन्ड स्पीशी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर, तो व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, इसके लिए अलग से जो कैटेगरी बनाई गई थ्रेटेंड स्पीशीज की, इसको कब क्रिएट किया गया? क्योंकि जब IUCN की रेड लिस्ट बनाई गई थी उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो थ्रेटेंड वाली कैटेगरी है उस टाइम पे नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1964 इज द करेक्ट आंसर। अगला, which one of the following species of the crocodile found in India is listed as least concerned by IUCN? सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि क्रोकोडाइल की ऐसी कौन सी स्पीशी है जिसको लीस्ट कंसर्न माना जाता है IUCN के लिस्ट के हिसाब से? इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर हो, म्यूगर हो या घड़ियाल हो, ये तीनों के तीनों उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं, जहां पे भितरकनिका नेशनल पार्क देखने को मिलता है।
इसी जगह पे क्रोकोडाइल के लिए सेंसस भी कंडक्ट किया गया था उड़ीसा के अंदर। IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे मिलता है, ये ग्लैंड के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट, क्यूगा इज एन एक्सटिंक्ट सब स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, ये किसका पार्ट है? पार्ट का सेंस मतलब हो गया कि एक तरीके से उसी की तरीके से लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोंकी का है। रेयर केस में पूछेगा बट पूछ तो सकते ही है। विच कंट्री हैज द वर्स्ट मैमल एक्सटेंशन रेट इन द वर्ल्ड, ऐसी कौन सी इसमें से कंट्री है जहाँ पे जो स्पीशीज होती है ना उनका जो एक्सटेंशन है, यानी कि जो खत्म होती हुई प्रजातियां हैं उनका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, या आप ऐसे कह लो कि बहुत ही ज़्यादा है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बन जाते हैं। तो वर्स्ट रेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर बनेगा, जहाँ पे चूहों की बारिश हुई थी। अगला, बाई जी इज पॉसिबल एक्सटेंड स्पीशी ऑफ द एनिमल इन चाइना, चाइना के अंदर ये पाई जाती है, इसका जो निक नेम है वो है गॉडेस ऑफ द यांगटेज। पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कौन सा वाला एनिमल है, लेकिन इसके साथ एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब हम यहाँ पे जाइंट पांडा की बात करते हैं तो जाइंट पांडा को वैसे तो रखा गया था इंडेंजर्ड में, लेकिन अभी हाल ही में IUCN ने इसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया है और किस में कर दिया है, वल्नरेबल में। कहाँ पे पाए जाते हैं, चाइना के अंदर ही पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज अ डॉल्फिन। गैंगटिक डॉल्फिन अभी भी इंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर गंगा नदी में पाई जाती है, कहाँ पे, बिहार के अंदर आपको उसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज रिपोर्टेड बाय फेसिंग थ्रेटेन, इसमें से कौन सा है जिसको यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हुई, कौन सा फ्रूट है, किसकी वजह से, पैनामा डिजीज की वजह से। आंसर हो जाएगा बनाना को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अगला, जाइंट पांडा, अभी मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, बस ये खाता क्या है आपको बताया था। 90% इसकी जो डिपेंडेंसी है वो बैम्बू के ऊपर होती है, बांस के ऊपर होती है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कहना ना पड़ा करे, इतना काम आप कर लिया करिए। और अभी 7 बजे, 10:30 और 2 ये 3 क्लासेस मिस नहीं करनी है। 10:30 की और 2 की क्लास तो आधे आधे घंटे की होती है, 1 घंटे का सिर्फ वो क्लास होता है, और सुबह 7 बजे वाला 1 घंटे 10 मिनट का क्लास होता है। तो कम से कम पूरे दिन भर में 2.5 घंटा तो वैसे भी आपको GS के लिए निकालने ही निकालना है, जिसमें 1 घंटा मॉक होगा, 1 घंटा 10 मिनट और साथ में ये 10 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 या 25 मिनट याद करना होगा। ठीक है, चलिए IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल कितनी कैटेगरीज आती है, टोटल 9 कैटेगरीज आती हैं, हमें सिर्फ 2 याद रखनी है। कौन कौन सी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड। अगला, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर पाया जाता है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। लेकिन अभी हाल ही में जो बॉर्न कन्वेंशन हुई थी, या फिर समझ लो यहाँ पे कि जो रिसेंटली वो क्या नाम है, COP13 जो हुई थी, उसके अंदर CMS वाली है ना, इसके अंदर यहाँ पे यही मैस्कॉट रखा गया था, गिबली इसका निकनेम था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, कौन सी हो जाएंगी, ऑब्वियसली बात है मैमल बनेगा, और क्या बनेगा। चलो, तो ये तो मैंने आपको स्पीशीज के बारे में पढ़ा दिया है, उम्मीद करेंगे कि आप इसको लर्न कर लोगे। और अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे के सेशन में। इसके अलावा गाइज आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 28 तारीख से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PT है, SSC है, एनी एग्जामिनेशन, GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने, चारों के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसका जो अमाउंट है दैट इज 6000 रुपीज़। इसका अमाउंट 28 तारीख से बढ़ जाएगा। कोड क्या लगेगा, कृति 10। अब देखो, जब हम UPSC वाला बैच बता रहे थे, जब हमने कहा था वहाँ पे कि अगर आप अभी बैच लेंगे, या SSC का जब आप अभी बैच लेंगे तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो अब मेरे पास में मैसेज आते हैं कि मैम उस वाले ऑफर के बारे में बता दीजिए। तो गाइज, जिस टाइम पे जो चीज़ होती है हम सिर्फ आपको वही चीज़ अवेल करा सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास में कोई ऐसे राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइस हाइक हो जाएगा तो वो हो गया फिर हाइक, ठीक है, दैट कैन नॉट बी चेंज, वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। चलो अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से अभी, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी 7 बजे लाइव मुलाकात करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।